मेरी आंख में, ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है, और ये अज्ञान ही हमारे जीवन को बोझिल करता जा रहा है, दुखी करता जा रहा है, पीड़ित करता जा रहा है। तो थोड़ा सा इस विद्या को और अविद्या को अपने जीवन को सुखी करने के लिए हमें पहचानना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए आज से हम लोग भगवत गीता के परमात्मा के द्वारा बताए गए, कहे गए, गाए गए इन अद्भुत 13वें अध्याय के माध्यम से जो है वो अपने आप को, अपने जीवन को जो है हम जानने का, नजदीक से इसका दर्शन करने का जो है प्रयास करेंगे। तो यहां से एक एक मंत्र जो है वो बोला जाएगा, उसको अच्छी तरह से आप लोग श्रवण करके और फिर उसका उच्चारण करें। और जैसे प्राचीन काल में, तपोवन में, गुरुकुल में, उपनिषद काल में जो है वो एक वृक्ष के नीचे घटाटो हिमाच्छादित शिखरों की तरह बैठ करके जो है वो वेदों का अभ्यास हुआ करता था, शास्त्रों का अभ्यास हुआ करता था। वैसे ही बैठ करके हम लोग यहां पर 13वें अध्याय का दर्शन करेंगे। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच। इस अध्याय की देखो ये भी बड़ी अत्यंत अद्भुत विलक्षणता है कि भगवान ने ये अध्याय अपनी तरफ से कहना प्रारंभ किया है। यहां कोई अर्जुन की जिज्ञासा नहीं है, और अपनी तरफ से कोई व्यक्ति कब किसी को कुछ देता है? जब वह बड़ा परम प्रसन्न हो। इसके लिए तो आप लोग कुछ क्षण के लिए ये स्थान छोड़ करके चलो कुरुक्षेत्र के उस भीषण रणांगण के मैदान में। कई बार हम सोचते तो लगता है वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा, जहां लाखों करोड़ों लोग, बड़े बड़े महादिग्गज एक दूसरे को मारने और मरने के लिए इकट्ठे हुए थे। पूरा का पूरा कार्यक्रम बना करके ही वहां पर आए थे कि या तो मरेंगे या तो सामने वाले को मारेंगे। लाखों करोड़ों घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिघाड़ के बीच में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते शंख फूंक दिए गए थे और शस्त्र चलने की तैयारी थी। और अर्जुन जैसे महावीर अद्भुत इस व्यक्तित्व से संपन्न, देखो इसकी क्या पर्सनालिटी थी अर्जुन की। ऐसा व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, दुर्योधन को ये राज्य ले जाना हो तो वो ले जाए, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। आप तो मधुसूदन हो, बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाले हो। हाँ, यहां पर कोई मुझे राक्षस दिखाई पड़े तो अभी निमिष मात्र में मैं सबका संहार कर डालूं, लेकिन यहां कोई राक्षस नहीं है। यहां तो जिन्होंने धनुष के ऊपर मुझे तीर रखना सिखाया, ऐसे द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। मेरे वस्त्र धूल से भरे होते थे, उसके बावजूद भी जो अपने गोद में लेकर के और मुझे लोरी गा करके सुनाए जाते थे, ऐसे भीष्म पितामह खड़े हैं। मैं कैसे इन लोगों के ऊपर तीर खींचूं? मुझे नहीं बाण चलाना है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे होठ सूख रहे हैं और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। ऐसा कह करके विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, यह महारथी रथ के पिछले भाग में धनुष बाण ऐसे फेंक कर जाकर के बैठ गया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, ये तू क्या कर रहा है? कुतस्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारे जुष्टम आस्वर्गम आकीर्ति कर्म अर्जुन। कि ये तेरा जो आचरण है ना, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरणीय नहीं है, ये कोई कीर्ति को भी देने वाला नहीं है। और
भी, स्वर्ग को भी ये देने वाला नहीं है। लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे गालियां देंगे, कहेंगे वैसे तो अर्जुन बहुत बड़ा महावीर बनता था, लेकिन जब वास्तव में लड़ने की बात आई तो देखो कैसा कैरों की तरफ भाग खड़ा हुआ, और फिर उन वचनों को तू सह नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तु उत्तिष्ठ परन्तप, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ करके खड़ा हो जा। भगवान ने कहा इस तरह की नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती है। ऐसे ही कड़वे कड़वे भगवान ने वचन कहे हैं। अर्जुन ने कहा जो कहना वो कहो, लेकिन मैं लड़ने वाला नहीं हूं। और बड़ी बड़ी आंसुओं से जो है वो रोने लगा। ऐसी उसकी सिचुएशन थी अर्जुन की। अर्जुन जैसा महावीर बच्चों की तरह, एक अनाथ अबला नारी की तरह जो है वो देखो एक तरफ बैठ कर रो रहा है। और भगवान ये दृश्य देख करके महाभारत काल में लिखा है कि प्रहसन इव, हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान ने ये गीता के ये वचन अर्जुन के प्रति कहे। शायद अर्जुन एक बार का बड़ा रोष में पड़ा होगा कि मेरी ऐसी विषम परिस्थिति और आपको हंसी आ रही है। तो भगवान कितने प्रसन्न चित्त थे। आदमी अपनी तरफ से किसी को तब कुछ देता है कि जब अंदर से वो भरा हुआ हो, बिल्कुल खुश हो, प्रसन्न हो, मस्ती में हो। तो ये जो अध्याय है, इसके पहले का जो 12वां अध्याय है, उसका प्रारंभ तो अर्जुन की जिज्ञासा से होता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो सगुण उपासक भक्त हैं आपके, अथवा तो जो आपके निर्गुण उपासक भक्त हैं, उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अत्यंत श्रेष्ठ है, प्रिय है आपके मत में। और भगवान ने जो उन्हें अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, उन भक्तों की जो है सूची बताई। लेकिन यहां अर्जुन की कोई जिज्ञासा नहीं। भगवान अपनी तरफ से जो है वो अर्जुन को निमित्त बना करके और पूरे मानव मात्र के कल्याणार्थ भगवान ने ज्ञान दिया है। तो बहुत विलक्षण ये अध्याय है। इसलिए भी 13वां अध्याय भगवान ने कहने की सोची कि 12वें अध्याय में जो भक्ति के उपासक हैं, जो सगुण साकार परमात्मा के उस रूप की उपासना करते हैं, भगवान ने पूरा का पूरा 12वां अध्याय जो है वो उनके लिए कह दिया। तो अब ज्ञान मार्ग जो है इसके बारे में क्या, तो भगवान ने पूरा अच्छी तरह से इस 13वें अध्याय में जो है ज्ञान की जो आत्मा थी उसको ही इसमें प्रतिष्ठित कर दिया है। इसलिए बहुत अलौकिक लक्षण जाता है। मैं तो जब इन शास्त्रों का, इन मंत्रों का अवलोकन करता हूं तो अंदर से इतनी तल्लीनता जाती है कि इसके बाद कोई यम नियम और आसन प्राणायाम साथ करके समाधि की कभी आवश्यकता ही मुझे महसूस नहीं होगी। काशी नरेश के जीवन की घटना है। उनको कोई फोड़ा हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए डॉक्टर उन्हें और बेहोश करके और ऑपरेशन करने का पूरा वो प्रोग्राम था। काशी नरेश ने कहा कि मुझे बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे ही ऑपरेशन करो। डॉक्टरों ने कहा कि लेकिन ये लंबा ऑपरेशन है, इसमें 1 आध घंटे लगेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भगवत गीता दे दो बस, और तुम लोग ऑपरेशन करते रहो। और भगवत गीता खोल करके सच्ची घटना है वो पाठ करने लगे। और ऐसे उसमें वो तल्लीन हुए कि डॉक्टरों ने बताया कि आपका पाठ पूरा हुआ कि नहीं, ऑपरेशन पूरा हो गया है। तो एक बार इसमें प्रवेश मिल जाएगा तो लगता है कि कोई शब्द नहीं है उसके लिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। देखो ज्ञान की कैसी मस्ती होती है। ज्ञान कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे इस ज्ञान में भक्ति नहीं है या कर्म नहीं है, लेकिन क्या क्या इस ज्ञान का नशा होता है जिसकी एक झलक मिल जाने पर भगवान बुद्ध को दुनिया के वो सारे स्वर्ण रत्न आभूषण भोग विलास वैभव
महल सब फीके लगने लग गए। भगवान महावीर, वो बावली मतवाली मीरा जो महलों से निकल करके भगवान कृष्ण के प्रेम ने उसको कितना दीवाना बनाया होगा कि किसी की परवाह किए बिना और पागलों की तरह निकल पड़ी। बहुत मुश्किल है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आज भी अगर ऐसी कोई स्त्री साहस करे तो अभी आज भी हमारा समाज इतना स्वस्थ नहीं हुआ है कि उसको मुक्त होकर के माफ कर दे। आज भी लोग निंदा करते हैं, टीका करते हैं। तो वो समय तो कैसा था? लोग कहे मीरा हुई रे बावरी और सास कहे कुल नासी रे, कि इसने हमारे कुल का सत्यानाश कर दिया। ऐसी बहू आई हमारे घर में। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी देखो कैसा उसको नशा चढ़ा होगा। एक्चुअली ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रेम में पड़ जाना। ये ज्ञान की मस्ती है, ये भक्ति की मस्ती है। मैं तो कई बार बस बैठ करके सोचता हूं कि उस समय तो ये सब यंत्र थे ही नहीं, लेकिन क्या वो अब मीरा की चाल रही होगी भक्ति वाली, क्या उसके अंदर एक खुमारी रही होगी, क्या नशा रहा होगा भक्ति का। ज्ञान का नशा देखना हो तो भगवान बुद्ध को देखो। भगवान बुद्ध इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध निकले सब कुछ छोड़ करके, तो अपने राज्य की सीमा तक सारथी को लेकर के गए थे। और जब वहां उतर करके और अपने सारे वस्त्र आभूषण स्वर्ण निकाल करके उतार करके जब देने लगे उस सारथी को और कहा कि सारथी ये तुम रखो, अब मुझे ये सब सारे के सारे सुख वैभव विलास सब फीके लग रहे हैं, अब मैं यहां से मैं निकल रहा हूं। तो बुद्ध का सारथी जो है, सिद्धार्थ का सारथी फूट फूट करके रोने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब ये विलास मुझे मीठे नहीं लग रहे हैं। और क्या ज्ञान का नशा चढ़ा होगा कि निकले तो वापस मुड़ करके देखा भी नहीं। तो श्री भगवान वाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही लोगों के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसी भ्रामक धारणा घर कर गई है कि एक तो भगवत गीता बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। और ढेर सारे ऐसे दार्शनिक आए, विद्वान आए, जिन्होंने इनको और भी क्लिष्ट बना दिया, कठिन बना दिया भगवत गीता को। नहीं तो भगवत गीता तो मां है। अगर बच्चे को अपने मां के पास जाना हो, अभी पिता के पास जाना हो तो बच्चा थोड़ा सा डरेगा, लेकिन मां के पास जाना हो तो थोड़ी मां इतनी डिफिकल्ट और क्लिष्ट होती है और बड़ी कठिन होती है बच्चे के लिए। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि आचार्य की उपाधि, पद, प्रतिष्ठा ही उसको दी जाती थी जो भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखते। तो बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भगवत गीता के ऊपर जो है लोकेशन से मोहित होकर के और टीका लिखने लगे, भाष्य लिखने लगे। अब उनको ये भी तो बताना था कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, तो इस ग्रंथ को और भी कठिन बनाने लगे, क्लिष्ट बनाने लगे। और इस क्लिष्टता वश जो है ये शास्त्र समाज से बहुत दूर हो गया। तो किसी से भी पूछे, लोग कहते हैं गीता तो बहुत कठिन है, और उसमें भी 13वां अध्याय तो बहुत कठिन है। किसने कह दिया? सारे दुनिया के लोगों से हम कहते हैं कि भगवत गीता की तरह कोई सरल शास्त्र नहीं है, और 13वां अध्याय जैसा सरल सीधा साधा या तो कोई भी कलुआ आकर के कालिदास बन जाए। भगवान ने इस तरह से इतना सरल करके इस ज्ञान को जो है पिलाया है। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थे अर्जुन, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यह शरीर
भगवान ने इस शरीर को इदंता या इस शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि हम लोग इस शरीर को यह नहीं मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? मैं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं है, ये क्या है? यह। जैसे यह कार, यह माइक, यह कैमरा, यह वस्तु। तो यह कहने से एक अर्थ तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह का मतलब है कि यह है, मैं नहीं हूं। यह वस्त्र मतलब मैं वस्त्र नहीं हूं। यह जो चीज है वो मुझसे अलग है। लेकिन हम लोगों ने यह शरीर, इस शरीर को जो है वो मैं मान लिया है। अहंकारवश, अज्ञानतावश, मोहवश। भगवान ने कहा कि एक चीज तो पहले ये स्पष्ट कर लो अपने दिलो दिमाग में कि जो ये शरीर है ना, ये हमारे आत्मा की केवल पैरिसिंग है। जैसे अगरबत्ती के ऊपर उसकी पैरिसिंग होती है, जैसे तकिए के ऊपर उसका गिलाफ होता है, जैसे कवर होता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि विहाय। ऐसे ही जैसे कि व्यक्ति कोई पुराने कपड़ों को छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह से यह देही, यह जीव, यह जीवात्मा इन न जाने कितने शरीरों का परित्याग करता हुआ जो है नए नए वस्त्रों को धारण किया है और अंत में उसका भी उसने परित्याग किया है। तो ये शरीर आत्मा का केवल कवर है, केवल वस्त्र है, और हम शरीर नहीं है। लेकिन जब से न जाने किसने आकर के नामकरण हमारा कर दिया, तब से इस शरीर के साथ, इस नाम के साथ इतना हम मोह ग्रसित हो जाते हैं कि कोई भी उस नाम के खिलाफ कुछ कह करके तो देखे। सारी की सारी जो प्राचीन काल में राजाओं की लड़ाइयां हुई हैं, वो सब अहंकार के कारण ही हुई हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इदम शरीरम, कभी भी इस शरीर को मैं मत मानो। व्यवहार के लिए कहना पड़ेगा, लेकिन इस सच्चाई से परिचित रहो। ये शरीर वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी किराए के मकान में रहता है। हम इस किराए के मकान में ही हैं। कभी 2-4 महीने तक जो है वो किराया ना देकर के देखना, खाली करना पड़ जाएगा मकान, और एक दिन तो खाली करना ही। ये क्या कहते हैं उसको, लीज के ऊपर मिले, 60-70-80 साल तक के लिए। उसके बाद तो ऐसे ही ऑटोमेटिक प्रकृति की तरफ से व्यवस्था है। जैसे भारत के लोग यहाँ आते हैं वीजा लेकर के, जब वीजा पूरा हो जाता है तो जाना पड़ता है। चलो, इस वीजा में तो कई बार इलीगल लोग रह सकते हैं, लेकिन जो हमें भगवान की तरफ से वीजा देकर के यहाँ भेजा गया है ना, एक सांस भी आप इलीगली नहीं ले सकते हो। कल हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले कि वो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं और बड़े संपन्न हैं बहुत। उन्होंने कहा कि हमारा इतने लाख डॉलर का तो केवल हमारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन भारत नहीं जा सकते क्योंकि अभी उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। तो हमने पूछा लेकिन कैसे आए? उन्होंने कहा स्वामी बन करके। उन्होंने कहा कि हम स्वामी बन करके आए, और उन्होंने कहा आपकी तरह ही, आपसे भी अच्छा कपड़ा पहन करके और एकदम मुंडन करवा करके, फर्स्ट क्लास का तिलक करके, माला से अपने आप को सजाए, ऑफिशियल स्वामी, एकदम स्वामी। उन्होंने कहा ऑफिशियल स्वामी, और ऐसे वो आदमी अकेले ही नहीं, न जाने घड़ा कितना स्वामी आ भी नहीं यार। तो उनकी बातें हम सुन रहे थे तो बता रहे थे कैसे वो यहाँ पर आए। बिल्कुल एकदम ऑफिशियल स्वामी हम बन करके आए, और यहाँ आने के बाद પછી સ્વામી जी લગ્ન કર્યું કેમ કે યાર એવું તો પછી લગ્ન એટલે એવું છોકરી એને ऐसी लड़की उन्होंने खोजी कि जो लड़की फिर उनको यहाँ रख सकती हो। तो हम सभी के लिए देखो, हम सभी आत्मा से तो स्वामी ही है जगत में, तो लेकिन आकर के माया रूपी जो है
इस गर्ल से शादी करके हम सभी लोग इलीगल हो गए यहाँ पर, इसलिए डर लगता है। सभी अंदर से जो भयभीत हैं वो उसी लिए भयभीत हैं। तो कल हम बहुत अच्छा लग रहा था उसकी सब बातें सुनते हुए। उसने कहा कि हमें 10 साल हो गए भारत गए हुए, और अब तो शायद हो सकता है कि हमारा ग्रीन कार्ड बन जाए, तो पहला काम है तुरंत हम बस पहले भारत जाएंगे। तो सब सारे अपने एक्सपीरियंस अनुभव आदमी बता रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि यह हम लोग कुछ समय के लिए आए हुए हैं। हमारा ये वास्तविक असली मुकाम नहीं है, ये पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम, हे पार्थ यह शरीर। यह शरीर का मतलब यह है कि तुमने जो मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया है, ये मैं को हटाओ। व्यवहार के लिए जरूर प्रयोग करो, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, उससे परिचित रहो कि ये तो बस केवल किराए का मकान है, भाड़े का मकान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इदम शरीरम कौन्तेय। फिर भगवान ने दूसरी चीज ये कही कि क्षेत्रम, ये फार्म है, ये खेत है। शरीर जो है वो एक खेत है। कर्मों के द्वारा जो है, जिस तरह का आप बीज वपन करना चाहो, जिस तरह के बीज बोओगे, फल परिणाम वैसे ही आने वाले हैं। हम लोग बीज तो बोते हैं राग के, द्वेष के, कलह के, बबूल के, और चाहते हैं फल परिणाम मिले मीठे मीठे आम, अन्य स्वादिष्ट फल के। तो वो कहां से आ सकता है? भगवान ने कहा देखो, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, जैसा दिखना चाहते हो वैसा अंदर से बनो। ये खेत है, ये फार्म है। जो किसान होता है वो अपने खेत के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी रखता है कि जमीन कैसी है, इस मिट्टी का स्वभाव कैसा है, कौन सी फसल इसमें बोने पर अधिक अच्छी उपजाऊ हो सकती है। जो धान के खेत होते हैं उसमें गेहूं नहीं होता है, गेहूं के खेतों में धान नहीं होता है। तो पूरा का पूरा इसका विज्ञान है अलग, किस तरह के बीज कैसे किस तरह से बोए जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये शरीर है ना, ये खेत है, ये फार्म है, इसको थोड़ा सा समझो। किसान किस तरह से अपने फार्म को तैयार करता है, उसी तरह से ये हमारा जो अंतःकरण है ना, ये एकदम बिल्कुल उपजाऊ खेत की तरह ही है। और जो फसल है परमात्मा की होनी चाहिए। जो ईश्वर भजन है वो बाउंड्री वाला है कि कोई आकर के आपके इस परमात्मा रूपी फसल को चर ना जाए। जो गुरु है वो रक्षक है, वो चरवाहा है, वो इस फसल को बचाने वाला है, लेकिन फसल तो परमात्मा की है। तो भगवान ने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये खेत है, ये फार्म है। इति अभिधीयते, और एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इसको अच्छी तरह से जानने वाला है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे कि पुष्प क्षेत्र है तो उसकी जो सुगंध है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ वो है कि जिसके बिना क्षेत्र निष्प्राण रहे। अगर आत्मा को आप क्षेत्र मानते हो तो जो ईश्वर तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है। अगर हमारा मस्तिष्क क्षेत्र है तो जो ज्ञान है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब वह वस्तु, वो चीज जिसके बिना क्षेत्र निष्प्राण हो जाए, प्राणहीन हो जाए। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जो शरीर है वो क्षेत्र है और जो आत्मा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है, जो इसको अच्छी तरह से इसके बारे में जानता हो। लेकिन हम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, हमारी पहले तो खुद की प्रकृति क्या है। कभी आपने अपने आप से पूछा कि हमें जीवन में क्या चाहिए? कल एक जगह हमारा प्रवचन था नवाटो, नवाटो जो तो मैंने लोगों से पूछा कि एक क्षण के लिए कल्पना करो कि भगवान आपसे कहे कि कोई एक चीज मुझसे मांगो, तो क्या मांगोगे? अगर भगवान आगे ने एम कहे कि कोई एक वस्तु तुम्हें मांगो, तो कौन सी चीज आप लोग भगवान से मांगोगे?
बहुत मुश्किल है निर्णय कर पाना। जो चीज आपको दुर्लभ है वो मुझे चाहिए, जो चीज आपको नहीं मिल सकती वो मुझे चाहिए। वो क्या है? वो रात्रि का दर्शन किया था, वो उसका जो आनंद है वो किसी को नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है कि अपने विचारों के बारे में, हमारे आत्मा की जो तलाश है, जो खोज है, जो प्यास है, उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप चल रहे हो जिस रास्ते पर, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हो, तो ही आप ठीक एग्जिट ले सकते हो। नहीं तो अगर एक भी आपने गलत एग्जिट ली तो फिर क्या होगा पता है? और ये शास्त्र वो जीपीएस की तरह है लेकिन हम सुनते नहीं है। भगवान ने कहा कि ये पाठ पहले अच्छी तरह से अपने आप के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। परमात्मा ने कहा कि क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु। भगवान हमारे साथ रिलेशन बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, हर क्षेत्रों में जो उसकी आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जैसे हम स्वयं भी शरीर में जो रह रहे हैं, भगवान ने कहा वो मैं ही हूं। तुम इस संसार में आकर के भोगों को अपना मान करके, वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार को जो कभी भी हमारे थे नहीं, है नहीं और होंगे नहीं, उनके साथ एकता बना करके, तादाद में बना करके, और तुम खुद वैसे बन बैठे हो। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सभी परमात्मा की अमृत की संतान है। भगवान ने गीता में कहा ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सनातन जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन प्रकृति के साथ, वस्तुओं के साथ, भोगों के साथ, सांसारिकता के साथ जो है वो इस तरह से हमने उसके साथ अपनापन कर लिया है कि प्रकृति का, पदार्थ का जो गुण धर्म है वो हमारे ऊपर जो है वो छा गया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक शेर का छोटा सा बच्चा जो है वो भेड़ियों के समूह में जाकर के मिल गया और अपने आप को भेड़िया ही समझने लगा। फिर वैसे ही चलता, वैसे ही बोलता, आवाज करता, शिकार में वैसे ही करता। एक दिन नदी में जल पी रहा था, उसने आपको देखा, अपनी परछाई उसने कहा मैं तो इन सबों से एकदम बिल्कुल भिन्न हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं गीदड़ नहीं हूं। और ऐसे ही उसने ध्वनि किया, सिंहनाद, कि सारे के सारे भेड़िए वहां खड़े हुए। तो हम सभी लोग, आप लोगों को पता है ये जो नट वगैरह होती है, बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? जंगलों में जाकर के ये लोग क्या करते हैं कि एक घड़े में आधा चना रख करके, 2-2.5-3 किलो चना रख करके, और घड़ा बगीचे में रख देते हैं, जंगल में रख देते हैं। तो बंदर आते हैं ऊपर से और देखते हैं इसमें चना है, तो वो लोग चने को लेने के लिए अंदर हाथ डालते हैं। तो जब अंदर हाथ डालते हैं और चने को मुट्ठी में भरते हैं, और वापस जब मुट्ठी खींचते हैं तो मुट्ठी निकलती ही नहीं है, क्योंकि जब हाथ खा और जब मुट्ठी भर लिया चना, और लाख कोशिश करते हैं, खींचते हैं, तो हाथ तो निकलने वाला होता नहीं है। अब उनको ये वो